बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। तेज रफ्तार कानून साजी, लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिया। फौरी इंतखाबात नागुज़ीर करार, सेल्फी लेने का जुनून जान ले गया। और मॉनसून बारिशों का आगाज। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी, हुकूमत की कायम मुकाम सदर के जरिए तेज़ रफ्तारी कानून साजी। हुकूमत ने नए कानून में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने दस्तखत कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को अब 14 के बजाय 30 दिन के जिस्मानी रिमांड में रखा जा सकेगा। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट जारी कर सकेंगे। वफाकी काबीना ने मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समात है या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामर फारूक अहम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना फौजदारी केस नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा कर रखी है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना केस काबिल समात करार दिया था। सरबराह तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद केस मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के आज नैब में तलबी। चेयरमैन PTI को तमाम तोहफे की तफसीलात साथ लाने की हिदायत कर दी। नैब नोटिस में कहा गया कि चेयरमैन PTI ने कुल 108 तोहफे वसूल किए। चेयरमैन PTI को मौजूद तोहफे भी साथ लाने की हिदायत की गई। फरोख्त किए गए तोहफों की रसीदें भी साथ लाएं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अहल खाना के हमरा सऊदी अरब से पाकिस्तान रवाना। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम ने रुखसत किया। रवानगी से कबल एयरपोर्ट लाउंज पर रॉयल प्रोटोकॉल के डायरेक्टर इब्राहिम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। आरिफ अलवी का कहना था सऊदी अरब ने रवां साल हज के शानदार इंतजामात किए। हज सीज़न की कामयाबी पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सऊदी क़यादत का मिसाली मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हूँ। लीगी क़यादत ने दुबई में सर जोड़ लिए। मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली तैयार। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलासों में सियासी और कानूनी उमूर पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी उमूर से मुतालिक मरीम नवाज को टास्क सौंप दिया। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के प्लान में तब्दीली। लंदन के बजाय दोबारा सऊदी अरब जाने की ठान ली। आज जद्दा रवाना होंगे। पहले इलेक्शन से फरार, अब इलेक्शन के लिए तैयार। नून लीग ने आइंदा इंतखाबात पर नजरें लगा ली। लीगी क़यादत ने दुबई में बैठक लगा ली। मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली तैयार। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलासों में सियासी और कानूनी उमूर पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी उमूर से मुताल्लिक मरीम नवाज को टास्क सौंप दिया। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दे दी गई। मुस्लिम लीग नून का रवा माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्क भर में जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली सियासी जमात की पॉलिसियों को मुसलसल हदफ़े तनकीद बनाने का फैसला। नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान ताहाल फाइनल ना हो सका। लंदन के बजाय सऊदी अरब जाने की तैयारी कर ली। मरियम नवाज भी साबिक वजीर आजम के साथ ही जाएंगी। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए सऊदी अरब और इमारात से सरमायाकारी आने की तवक्का है। कैप्टन सफदर के मुतनाज़ा बयानात और गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी से लीगी क़यादत नाराज। यूथ विंग की सदारत से हटाने का फैसला कर लिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की क़यादत सियासी मुहाज पर मुतहरिक। जहांगीर तरीन ने वतन वापसी के बाद सियासी राब्ते तेज़ कर दिए। साबिक़ अरकान असम्बली और रहनुमाओं के बड़े ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी। पंजाब से 30 से ज़ायद मजीद साबिक़ अरकान असम्बली और रहनुमा इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा रब्ता कर लिया गया। रवां हफ्ते बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। रवां हफ्ते पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के तमाम कानूनी ज़ाब्ते और दस्तावेज़ात मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन की तारीख खाने पर कहीं सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन वक्त पर और एक साथ हों। शर्जील नाम मेमन की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। हमने नफरत की सियासत ख़त्म करनी है। हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने की बात किसी ने नहीं की। इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हों तो फिर हो सकता है कि अगर
कुछ सीट्स पे लोकली कहीं कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि इट्स प्री मैच्योर कि कोई भी इस तरह की बात अभी हुई। इलेक्शन अपने टाइम पर हों, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन एक ही वक्त पे हों, नफरत की सियासत को दफन करना है और नफरत के जरिए अपने पैगामात की तस्कीर को ख़त्म करना है। तीर के निशान पर ये इंतखाब इंशाल्लाह लड़ेगी भी सही और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर पाकिस्तान भर में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्वीप करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दिया है। आप देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बेस्ट और मतलब टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो सिंध में अवेलेबल हैं। 21 लाख लोगों को कोई गवर्नमेंट घर बना के दे रही हो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो बना के दे रही है अपनी लीडरशिप के वजह पे। IMF की डू मोर की जिद पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी। आलमी मालियाती इदारे को मजीद 9 बड़ी यकीन दहानियाँ करा दी। अवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाने का मंसूबा तैयार। मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। आइंदा 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। तजारत पर पाबंदियाँ भी ख़त्म की जाएंगी। पाकिस्तान कर्ज देने वाले ममालिक इदारों की यकीन दहानियों पर अमल करेगा, लेकिन इन सब के बावजूद कर्ज की मंजूरी का फैसला होना बाकी है। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की रकम कब मिलेगी? गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। हुकाम ने 12 जुलाई से मुतालिक दावा किया। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, एक बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये प्रोग्राम, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पर एतमाद। IMF से तय पा गए मामलात। जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू। इतनी बड़ी उम्मीद कैसे? इतना बड़ा दावा क्यों कर? हुकाम ने दावा तो बड़ा किया, मगर IMF एजेंडे ने अलग दास्तान सुना दी। 12 और 13 जुलाई के एजेंडे में पाकिस्तान शामिल ही नहीं। बोर्ड की ये डेट शायद आपको एक आध दिन में, अगर वो कह रहे हैं तो अपीयर हो जाएगी ऑन दी वेबसाइट ऑफ IMF। लेट्स होप कि जब मैनेजमेंट में सर्कुलेशन में जाएगा पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, उससे आगे हम बोर्ड की मूवमेंट कर सकेंगे। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड दोनों रोज बैठक लगाएगा। 12 जुलाई के इजलास में जर्मनी एजेंडे का हिस्सा होगा। 13 जुलाई को बोर्ड ज़ाम्बिया का मामला देखेगा। पाकिस्तान और IMF में 30 जून को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा $3 अरब की फरहमी से मुताल्लिक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मामला कब देखेगा? बहरहाल सूरत हाल गुमगू का शिकार है। IMF के मुआहदे के असरात सामने आ गए। स्टॉक एक्सचेंज में 2440 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। कारोबार के अख्तिताम पर मार्केट 43,899 पॉइंट्स पर बंद हुई। डॉलर की ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी आई। डॉलर 5 रुपए की कमी के साथ ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि IMF से पाकिस्तान की डील मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है। IMF से 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। जुलाई में IMF से $1.1 अरब की किस्त मिलेगी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने $1 अरब देने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि डील से पहले चीन ने हमारी $5 अरब तक की मदद की। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। डील होने से कई माह पहले चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, ये तकरीबन $5 बिलियन, ये एक अपनी नौयत की तारीख है। ये बताना चाहता हूँ कि इसको कभी भूलिएगा ना कभी। माजी में भी चीन ने हमेशा पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। ये अगर हमें न मिलते मामला कुछ और होता। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब का हमसे कमिट किया, पाकिस्तान का साथ दिया बुरे वक्त में और अच्छे वक्तों में। अच्छे वक्त के तो हम सब साथी होते हैं, बुरे वक्त का जो साथी होता है वो असल में साथी होता है। UAE के सदर ने, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन की रकम फिलफौर अदा कर दी। हुकूमत का 90 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस करने पर हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि हुकूमत ने अपने MNAs के लिए 90 अरब मुख्तस किए। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं है।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरे जापान जारी। टोक्यो में जापानी वज़ीर आज़म और जापानी मुंसब से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने जापान को पाकिस्तानी हुनरमंदों और अफरादी क़ुव्वत से इस्तिफ़ादा हासिल करने की पेशकश कर दी। टोक्यो में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफ़ा दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने जापान को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत पेश की। जापानी हम मनसब से मुलाकात के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत जापान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। We've seen new energy and vigor in the relationship through continued high-level exchanges. वज़ीर ख़ारजा ने एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट टोक्यो में खिताब किया। कहा, पाकिस्तान किसी सर्द जंग की ब्लॉक सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सीपैक पाकिस्तान तक महदूद नहीं, हम मिलकर दीगर मुल्कों से इलाकाई तिजारत और ताउन की बुनियाद रख सकते हैं। सेहत कार्ड सिर्फ गरीबों के लिए होना चाहिए। बेनज़ीर स्कीम और आटा लेने वालों को ही सेहत कार्ड मिलेगा। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पंजाब से लोग हैं, दे क्वालिफाई फॉर दिस फैसिलिटी अनइंटरप्टेड। और वो लोग जिनको हमने आटा फ्री दिया, जब ये रमज़ान में हुआ एक कैंपेन चली, बहुत सारे लोगों को हम आटा बांटने जाते थे और कुछ लोग रह जाते थे, वो कहते थे हम भी गरीब हैं, तो हमने फिर उनको भी इंक्लूड किया। तो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। आबादी 6 गुना बढ़ गई। हॉस्पिटल कोई एक नहीं बना, कोई 1000 बेड या 2000 का, छोटे छोटे बने, सदरा हॉस्पिटल और ये वो 100 बेड के। लेकिन देखें, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई पब्लिक सेक्टर में। अभी हमने कोई 13 हॉस्पिटल्स हमारे इनकम्प्लीट पड़े थे, आधे बने हुए थे। हमने हमारी प्रायोरिटी थी कि हम उनको कंप्लीट करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन सारे कंप्लीट होने को आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुल्क में फौरी इंतखाबात के इनेकाद को नागुज़ीर करार दे दिया। बोल न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आप भी जानिए। बहुत ज़रूरी है। 2023 इलेक्शन का साल है और किसी भी बहाने उसको मुलतवी किया गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। इस वक्त जो 2 ख़ानदान दुबई में मुज़ाकरात कर रहे हैं और बंदर बांड कर रहे हैं, कौम इससे बिल्कुल ला ताल्लुक़ है और ये पाकिस्तान 2 ख़ानदानों का नहीं है, ये 24 करोड़ आवाम का है और इसलिए पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे और अवाम करेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने भी वाक़े की मजम्मत कर दी। दुनिया के कई ममालिक में स्वीडिश सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में 3 दिन से जारी एहतजाज में 9 मुस्लिमों की भी भरपूर शिरकत। बरतानवी 9 मुस्लिम रॉबर्ट कार्टर ने खिताब किया और इस्लाम की हक़ानियत पर इजहार ख्याल किया। दुनिया के कई ममालिक में स्वीडिश सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मुतअद्दिद ममालिक ने स्वीडन से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। ईरान, इराक समेत कई ममालिक में स्वीडन के सफारत खाने पर सख्त एहतजाज किया गया। ईरान ने मुल्क में स्वीडिश सफ़ीर को इल्तवा में डाल दिया। कुरान पाक की बेहुरमती पर इंडोनेशिया में मुनफरिद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद में मैदान में जमा हुए और कुरान पाक की इज्तिमाई तिलावत करते रहे। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने भी वाक़े की मजम्मत कर दी। कहा, मुक़द्दस किताबों का एहतराम भी लाजिम है, बेहुरमती की इजाज़त देना नाकाबिले क़बूल है। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने सूरत हाल को भांप कर अहम बयान दे दिया। वज़ीर आज़म स्वीडन ने कहा कि ये वक्त है कि स्वीडन को अपने तशख़्ख़ुस पर गौर करना चाहिए। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है, हमें दूसरे लोगों की इज्जत का ख्याल रखना होगा। स्वीडन में कुरानी और आग शहीद करने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। स्वीडन में कुरानी और आग शहीद करने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। स्वीडन में ईद के रोज सरकारी सरपरस्ती में एक बदबख्त ने मस्जिद के सामने कुरानी और आग नजर आतिश किए थे। जमात इस्लामी का ताजरों के हमरा इस्लामाबाद में एहतजाज रहनुमाओं ने स्वीडिश सफीर को मुल्क बदरी का और स्वीडन मसनूआत के बाइकॉट का मुतालबा किया।
मिली यकजहती काउंसिल की कराची क्लब में इत्तेहाद अमन कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और हुकूमत का किरदार मुजरिमाना है। स्वीडिश सफीर को बुलाकर उसकी सरजनिश की जाए। कोहाट में JUI का मुजाहरा। मुतालबा किया कि शैतान शिफ्ट अफराद को स्वीडन हुकूमत सख्त सजा दे। फैसलाबाद के उलमा की शदीद मजम्मत। कहा मगरिब आज़ादी इज़हार राय कावानीन पर दोबारा गौर करे। हैदराबाद, हफ्साबाद, ओकाड़ा समेत मुल्क भर में एहतजाज। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुतालबा किया कि इस्लामी ताउन तंजीम को इस वाक़े पर मुश्तरका और जानिबदार मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। धरती के मसीह दो सपूत मादरे वतन पर निसार। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में ऑपरेशन के दौरान मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकर अली ने जाम शहादत नोश किया। शहीद मेजर साकिब हुसैन को सांगड़ में फौजी एहसास के साथ आबाई कब्रिस्तान में वालिदा के पहले में सुपुर्द खाक किया। नमाज जनाजा में अस्करी क़यादत, सियासी शख्सियात, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अहले इलाका ने मेजर साकिब की शहादत पर फ़ख्र का इजहार किया। शहीद अफसर एहलकार अली बाकर की मेहड़ में तदफीन की गई। पाक फौज से यकजहती का इजहार। मसीही और सिख बरादरी का वफ्द जिन्ना हाउस लाहौर पहुंचा। 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा शौदा की यादगार की बेहुरमती और लवाहिकीन के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले कभी मुहिब वतन नहीं हो सकते। आज जिन्ना हाउस की ज़बू हाली के मनाजिर देखे कि किस अंदाज के साथ पाकिस्तान के एहसासों को, इस कौम के एहसासों को पामाल किया गया। जदों अज देखा गया, यकीन जानो सिख कम्यूनिटी असीं इन्हां दी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज हम सारे मसीही बिशप्स, क्लर्जी और सियासी रहनुमा ख़ुसूसी तौर पर आज हम आए हैं ताकि ईद के बाद हम अपने तमाम पाकिस्तानियों के साथ यकजहती का इजहार करें। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम ये सब कुछ देखकर 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाक फ़िज़ाई ने 5th जनरेशन फायर जेट्स की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान तुर्की के TFX प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम जारी। रवां बरस पहली बाज़ाब्ता परवाज़ के बाद 2023 में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स फ़िज़ाई क़ुव्वत का हिस्सा बन जाएंगे। हिम्मत का आलम, अल्लाह का करम, वतन के मुहाफ़िज़ सरहदों की हिफाजत के लिए सरगर्म। पाक फ़िज़ाइया की बड़ी कामयाबी। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की के TFX प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम जारी। रवां बरस पहली बाज़ाब्ता परवाज़ के बाद 2030 में फाइटर जेट्स फ़िज़ाई क़ुव्वत का हिस्सा बन जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया का 8वां मुल्क है जिसने इन तैयारों की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज़ किया है। अमरीका, चीन और रूस न सिर्फ 5th जनरेशन तैयारे बना रहे हैं बल्कि इस्तेमाल भी कर रहे हैं। भारत, स्वीडन और जापान भी लड़ाका तैयारों का प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। मुजफ्फराबाद के महाजर कैंप मानकिया रशीदाबाद में लिफ्ट दरिया के दरमियान फंस गई। लिफ्ट में 4 अफराद मौजूद थे और रस्सा टूटने के बायस लिफ्ट दरियाए जहलम के दरमियान फंस गई। तकरीबन 3 घंटे की कोशिश के बाद रेस्क्यू 1122 ने लिफ्ट में फंसे अफराद को लिफ्ट से निकाल लिया गया। मुकामी अफराद ने रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। मुहाफिज या डकैत। इस्लामाबाद पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उल्टा डकैतों पर उतर आई। ASI ज़हीर की दिन दहाड़े डकैती की वारदात। बुरी अमाम के घर में घुसकर ख़ानदान पर तशद्दुद, 70,000 रुपये नकदी चुरा ली, बाइक भी ले उड़े। अहल खाना ने भी आप बीती बोल को सुना डाली। कहा सादा लिबास एहलकार ने हम पर जुल्म किया। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के लिए बेहतरीन इक़दाम। सर्विस टेरिटरी में सार्फिन की रहनुमाई के लिए 30 IBCs के साथ 27 कस्टमर सेंटर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 6,000 से ज़ायद सार्फिन ने मुख्तलिफ सहूलियात से फ़ायदा उठाया। टीपू सुल्तान रोड कराची पर वाक़ मेगा सेंटर हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं। कस्टमर सेंटर्स में मुफ्त वाईफाई सर्विस के ज़रिए सार्फिन को के इलेक्ट्रिक लाइव अपडेट का इस्तेमाल और फ़वाइद बताए जाते हैं। शिकागो में पाकिस्तानी कल्चर और आर्ट को सपोर्ट करने वाली तंजीम
सिविक के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से शुरा के दिल जीत लिए। शिकागो में रंगारंग तकरीब सजाई गई। पटियाले घराने के रागा बॉयज, वली हामिद अली और ब्रदर्स ने अपने फन का मुजाहरा किया। शानदार परफॉर्मेंस से शुरा को झूमने पर मजबूर कर दिया। सोक के सदर डॉक्टर समीर शफी ने कहा, पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर के फरोग के लिए हर साल पाकिस्तानी आर्टिस्ट अमेरिका आकर अपने फन का मुजाहरा करते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम जितने भी पाकिस्तान में अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको हम अमेरिका में सपोर्ट करें। जब वो पाकिस्तान से आते हैं तो बहुत मेहनत करके आते हैं, तो हमारी कोशिश ये है इस ऑर्गेनाइजेशन के तवस्सुत से कि हम उनको आगे बढ़ाएं। थैंक यू टू बोल न्यूज़ फॉर प्रमोटिंग अवर प्रोग्राम एंड गिविंग द एक्सपोजर। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि सोक है क्या। सोक स्टैंड फॉर सपोर्ट अवर आर्ट एंड कल्चर। सोक ऑर्गेनाइजेशन का अव्वलीन मकसद पाकिस्तान से आने वाले फनकारों को अमेरिका में प्रमोट और सपोर्ट करना है। पाकिस्तान के कोहे पैमा आसिफ भट्टी नागा पर्वत सर करते हुए फंस गए। आसिफ भट्टी कैंप 4 पर तूफानी बर्फबारी के बायस फंसे। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नागा पर्वत की बुलंदी 8125 मीटर है। आसिफ भट्टी 7500 से 8000 मीटर के दरमियान फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की खूबरू अदाकारा आयजा खान का मुनफरिद अंदाज, वॉक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मद्दा दिलफरीदा। कार रोकी तो नस बम फट जाएगा, बैंक ऑफिसर दुश्मनों के जाल में फंस गया। हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म रिट्रीब्यूशन की झलकियां जारी कर दी गईं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।